इसलिए जब जितने भी युग आते गए, त्रेता युग, सत्य युग, द्वापर युग आते गए, लेकिन जब कलयुग आया तो इतने युग के बीच में बहुत सारे शिव के शिष्य भी हुए, परंतु जगत को उससे क्या लाभ। कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा तो मुझको क्या, जंगल में मोर नाच रहा है, मैं तो नहीं देख पा रहा। कहीं सूरज उगता होगा, अगर धरती पे ना उगे तो मेरे लिए उसका क्या उपयोग है। बारिश कहीं बरसती हो, मेरे खेत में ना बरसे तो मेरे लिए उसका क्या उपयोग है। इस युग में, जिस युग में शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी का जन्म हुआ, उन्होंने ये जो गुप्त रहस्य बना हुआ था आज तक, जिसमें शिव तो गुरु थे, शिष्य भी थे, परंतु शिव तक पहुंचा कैसे जाएगा, इसके बीच में कोई पुल नहीं था, कोई रास्ता नहीं, कोई बताने वाला नहीं। हम सब भटक रहे हैं और रास्ता कोई बताता नहीं, कोई रास्ता बताने वाला नहीं। पहुंचा जा सकता था, दूर खड़े हम सब सिर्फ महादेव को देखते ही तो थे, जल चढ़ाते थे, दूध चढ़ाते थे, फल फूल चढ़ाते थे, परंतु शिव मेरे घर का मुखिया हो सकता है ये तो कभी नहीं सोचा था। मेरे घर में कौन रहता है, तो मैं रहता हूँ, मेरी पत्नी रहती है, मेरे 2 बच्चे रहते हैं। एक गुरु भाई ने कहा था साहब से, जब साहब ने पूछा था उस गुरु भाई से एक दिन, आप कितने साल से शिव के शिष्य हैं। उस गुरु भाई ने कहा था साहब से कि जी 18 साल से हैं। साहब ने कहा आपके घर में कौन कौन रहता है। उस गुरु भाई ने साहब से कहा कि जी मैं रहता हूँ, मेरी पत्नी रहती है, 2 बच्चे रहते हैं। साहब ने कहा 18 साल से आपने रोज कहा होगा, प्रतिदिन कहा होगा, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए, परंतु आज तक वो महादेव आपके घर का नहीं हो सका। आपके मुंह से ये नहीं निकल सका, आपको ये कलेजा नहीं है कि आप कहिए कि महादेव है मेरा और मैं हूं, मेरी पत्नी है और मेरे बच्चे हैं। आप कहते हैं साहब है मेरे और साहब आपके ना हो सके। आपने कहा दीदी है मेरी और दीदी नीलम आनंद आपके गीतों में धड़क नहीं सकी, आपके गीतों में उनका नाम नहीं गूंज सका। तो कैसी दीदी, कैसे साहब, कैसे